हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। आज हम शुरुआत करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से। जब भी हम हिस्ट्री या इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए पास्ट या अतीत किसे कहते हैं। जो भी समय बीत चुका है, उसे पास्ट या अतीत कहते हैं। ये पास्ट या अतीत को समझने के लिए मैं आपसे पूछूं कि आपने आज के दिन 5 साल पहले क्या किया था, तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। अगर आप डायरी लिखते हैं तो अपने घर जाएंगे और डायरी देखेंगे कि आज के दिन आपने क्या किया था। अगर आपने कोई अपनी फोटो गैलरी चेक करेंगे कि उसमें आज के दिन आप क्या कर रहे थे। या मैं पूछूं कि पिछले साल आपके बर्थडे पर आपने क्या किया था, तो आप बोलोगे मैम मुझे कुछ याद हो या ना हो, लेकिन इतना याद है कि ये पेन मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट दिया था। तो जैसे आपको अपने बारे में जानने के लिए सोर्सेज की जरूरत पड़ी, स्रोत की जरूरत पड़ी, उसी तरह पास्ट या अतीत को जानने के लिए भी सोर्सेज की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? सोर्सेज की। सोर्सेज या स्रोत, हिंदी में इसे बोलते हैं स्रोत। मैंने जब आप लोगों से बोला कि आज से 5 साल पहले आप क्या कर रहे थे, तो आपने बोला मैम हमें कुछ याद नहीं है। लेकिन अगर आप डायरी लिखते हैं तो घर जाएंगे और डायरी में चेक करेंगे, डायरी में कुछ नहीं मिला, फोटो गैलरी को खंगालेंगे। तो ये कैसे सोर्सेज आपने यूज किए अपने बारे में जानने के लिए? लिटरेरी या रिटन एविडेंस, लिखित प्रमाण। इन्हें क्या बोलते हैं? लिखित प्रमाण। तो सोर्सेज 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है लिटरेरी या रिटन एविडेंस। लिटरेरी या रिटन एविडेंस। दूसरा होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। लिटरेरी या लिखित प्रमाण में बेसिकली लिखित चीजें आती है। जैसे आपसे मैंने बोला आज से 5 साल पहले आप क्या कर रहे थे, तो आप अपने घर गए और अपनी डायरी को खोलकर चेक करने लगे। तो डायरी क्या है? लिखित या लिटरेरी सोर्सेस। वही मैं पूछूं पिछले साल आपने अपने बर्थडे के दिन क्या किया, आपको कुछ याद हो ना हो सकता है आपके पापा ने आपको कोई गिफ्ट दिया हो, पेन, तो आप बोलोगे मैम मुझे कुछ तो याद नहीं है, लेकिन ये पता है कि मेरे बर्थडे वाले दिन मेरे पापा ने मुझे पेन दिया था। पेन क्या है? एक वस्तु। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में बेसिकली आता क्या है? मटेरियल्स रिमेन्स ऑब्जेक्ट। मटेरियल रिमेन्स ऑब्जेक्ट, जो भी वस्तुएं हैं वो किधर रखेंगे हम? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में। चलो अब इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सोर्सेस, लिटरेरी, रिटन एविडेंस, रिटन एविडेंस, आर्कियोलॉजी, एविडेंस, मटेरियल रिमेन्स ऑब्जेक्ट, मटेरियल रिमेन्स ऑब्जेक्ट। लिटरेरी या रिटन एविडेंस के 2 एग्जाम्पल हैं, एक है इंस्क्रिप्शन और दूसरा है, बोलो बोलो, एक इंस्क्रिप्शन और दूसरा मैन्यूस्क्रिप्ट, या जिसे अभिलेख और पांडुलिपि कहते हैं। नाम प्लीज इसे बंद करो यार, तो बहुत हेजिटेट हो रही हूँ। इनको पढ़ाओ ना यार, वो तो बन रहा है, उसको भूलो। बहुत इरिटेट हो रही हूँ मैं इसके, है ना, फ्लो नहीं बनना ना। तो कल हमने देखा था लिटरेरी और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। लिटरेरी में हमने रिटन एविडेंस रखे थे, जैसे इंस्क्रिप्शन, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट। इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट में क्या अंतर है? इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है
जैसे मेटल, जैसे रॉक। जबकि मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखी होने के कारण इसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? जैसे पत्ते, लीव्स। दूसरी तरफ हमने देखा था आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो मटेरियल रिमेन्स ऑब्जेक्ट है, जो चीजें वो छोड़ के गए, जैसे मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग, जैसे कॉइन। समझ में आया? तो बेसिकली मैंने क्या बताया था कि हिस्ट्री को पढ़ने से पहले यह पता होना चाहिए कि पास्ट या अतीत किसे कहते हैं। जो भी हमारी जिंदगी में बीत चुका है वो हमारे लिए पास्ट या अतीत है। अतीत को जानने के लिए सोर्सेस की आवश्यकता होती है। सोर्सेस दो तरीके के होते हैं, या तो लिटरेरी या रिटन एविडेंस, या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। लिटरेरी या रिटन एविडेंस में हम इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट रखते हैं। इंस्क्रिप्शन हार्ड सरफेस पे लिखा जाता है, हार्ड सरफेस मतलब मेटल, रॉक, और मैन्यूस्क्रिप्ट सॉफ्ट सरफेस पर लिखी जाती है, जैसे लीव्स, पत्ते। भाई कहाँ है? नहीं आए। क्यों? कल इनका आज इनका वो इकोनॉमिक्स प्रैक्टिकल था, कल तो छुट्टी करके बैठ रहा है। ठीक है, क्या कहते हैं, फिर हम आए थे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में। इसमें हमने क्या देखा था? मॉन्यूमेंट्स, जैसे बिल्डिंग्स, फिर कॉइन। अब हम करेंगे कि पास्ट या अतीत को कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। कैसे वर्गीकरण किया? अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेस, जो स्रोत उपलब्ध हैं उसके आधार पे हम क्या कर देंगे? क्लासिफाई। अभी समझ में आएगा। अब हमने क्या करा है? पास्ट को कैटेगराइज्ड, क्या किया गया है? कैटेगराइज्ड। पास्ट को क्या किया है हमने? कैटेगराइज्ड। किस बिहाफ पर कैटेगराइज किया गया है? पास्ट का वर्गीकरण किया है हमने। क्या किया है? वर्गीकरण। किस बिहाफ पर करा है पास्ट का वर्गीकरण? अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेस। अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेस, स्रोत की उपलब्धता के आधार पर। किसकी उपलब्धता के आधार पर? स्रोत की उपलब्धता के आधार पर। अभी ये इससे समझ में नहीं आएगा, जब मैं एग्जांपल दूंगी तब समझ में आएगा। स्रोत की उपलब्धता के आधार पर बेसिकली किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है? तीन पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। एक होता है प्री हिस्टोरिक, एक होता है प्रोटो हिस्टोरिक, और एक होता है हिस्टोरिक। ठीक है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। तो मैंने क्या बोला कि पास्ट को जानने के लिए सोर्सेस चाहिए। सोर्सेस दो तरीके के, लिटरेरी या रिटन एविडेंस, जिसमें हम इंस्क्रिप्शन और मैन्यूस्क्रिप्ट रखते हैं। दूसरा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जिसमें हम मॉन्यूमेंट्स या बिल्डिंग रखते हैं, या कॉइन इत्यादि एक्सेट्रा। फिर हमने पास्ट को कैटेगराइज किया, अतीत को बांट दिया। क्या कर दिया? बांट दिया। जो आज तक का अतीत बीता है उसे क्या कर दिया हमने? बांट दिया। प्री हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। पहले इतना लिखो, फिर मैं पढ़ाती हूँ एक एक डिटेल में। आज बड़े वो रहते हो, क्या कहते हैं, अपडेट। अभी मैंने उस दिन पूछा था, मारखोर, यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल डे डिक्लेयर किया गया है, मारखोर। तो ये करंट अफेयर याद नहीं है तुम्हें? फ्लिपकार्ट पे सेल किस चीज की चल रही है ये ज्यादा याद है। अभी एक और इश्यू चल रहा है, पूछू वो भी, ऑलिव रिडले सी टर्टल के बारे में बहुत ज्यादा लिख रहा है हिंदू न्यूज़पेपर। हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो फिर? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हो? और ऑलिव रिडली सी टर्टल, ये बेसिकली भितरनी कनिका नेशनल पार्क है उड़ीसा में।
वहां पाया जाता है। वहां गाहिर माता बीच है, उसमें पाया जाता है ये। ऑलिव, सी, रिडली, टटर। ऑलिव, रिडली, सी, टटल। टटल मतलब कछुआ। अब इधर देखो, इसीलिए जो अपडेट जो जिसमें रहना चाहिए ना, तो मैं करंट में, फ्लिपकार्ट की सेल हर साल आती रहेगी, इसमें रहा करो। तो मैंने क्या, सबसे पहली चीज एक होता है बाबू लैंग्वेज। क्या होती है? एक लैंग्वेज। पहले इसे समझो, फिर वो समझ में आएगा। दूसरा होता है, एक और चीज होती है, वो होती है स्क्रिप्ट। मैंने बोला एक होता है लैंग्वेज और एक होती है स्क्रिप्ट। क्या आप दोनों में से कोई मुझे बता सकते हो लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में क्या अंतर है? स्क्रिप्ट। आप बताओ बाबू, लैंग्वेज क्या है? कोशिश करो, नहीं पता इट्स ओके, कोशिश तो कर सकते हो, बताओ। भाषा। आप बोलो ना, इनका छोड़ो। वेरी गुड। भाषा बोली जाती है, जो भी हम बोल रहे हैं वो एक भाषा है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो एक लिपि है या स्क्रिप्ट। जब भी हमें लिखना होगा तो हमें एक स्क्रिप्ट चाहिए होगी। क्या चाहिए होगी? स्क्रिप्ट। आपने सुना है हिंदी, आपने सुना है इंग्लिश। क्या आप दोनों में से कोई मुझे बता सकता है हिंदी की लिपि क्या है? नहीं बताया ना तो बहुत गुस्सा आएगा इस बात पर मुझे। हिंदी जो बोल रहे हो वो तो ये हिंदी एक भाषा हो गई, जो लिख रहे हो वो कौन सी लिपि में लिख रहे हो? ये हिंदी की लिपि है। कौन सी लिपि में लिख रहे हो? कौन सी लिपि में लिख रहे हो? देवनागरी। ये कौन सी लिपि में लिखा हुआ है तुमने? देवनागरी। इंग्लिश, इंग्लिश की लिपि बताओ, इंग्लिश की लिपि क्या होती है? रोमन। क्या होती है? रोमन। जहां क से ज्ञानी तक यूज कर रहे हो तो वो हो गई देवनागरी। जहां ए टू जेड यूज कर रहे हो वो हो गई रोमन। समझ में आया? दोनों को समझ में। पहले ये बेसिक समझना, जब एक छोटा बच्चा होता है वो पहले लिखना सीखता है या बोलना? बोलना। पहले वो लैंग्वेज सीखता है, धीरे धीरे वो स्कूल जाता है, स्कूल में फिर लिखना सीखता है। लैंग्वेज अलग होती है और स्क्रिप्ट। आप अब एक एग्जांपल देती हूं, मैं बोलती हूं आज छुट्टी है, आज छुट्टी है। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? भाषा अलग है, स्क्रिप्ट अलग है। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? आज छुट्टी है। भाषा है रोमन, रोमन स्क्रिप्ट है। कौन सी भाषा में लिखा गया है? आज छुट्टी है, बोल रही हूं मैं, सुना समझ में आ रही है? आज छुट्टी है। हिंदी। भाषा कौन सी है? हिंदी। लेकिन लिपि कौन सी है? रोमन। यानी एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। अब मैं बोलूं आपसे, कल आना है, कल आना है। ये कौन सी भाषा में है? और लिपि कौन सी है? वेरी गुड। एक बात समझ में आई कि एक भाषा की कई लिपि हो सकती है, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। जैसे हिंदी भाषा को मैंने कौन सी लिपि में लिख दिया? रोमन। वेरी गुड। मैंने हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिख दिया? रोमन। अब देखो, मैंने बोला आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रही हूं। क्या बोला मैंने? मैं स्कूल जा रही हूं। इंग्लिश में बोल रही हूं मैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। ये बताओ कौन सी लैंग्वेज है ये और कौन सी लिपि है ये? स्क्रिप्ट कौन सी है? रोमन। समझ में आ गया? लैंग्वेज क्या होती है? स्क्रिप्ट। जब हम बोलते हैं तो वो भाषा है, जब हम लिखते हैं तो वो लिपि है। और एक भाषा की कई लिपियां हो सकती हैं, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने हिंदी भाषा को रोमन लिपि में लिख दिया, उसी तरह इंग्लिश भाषा को भी मैं देवनागरी लिपि में लिख सकती हूं।
बोल सकती हूँ ना, गो टू हेल, गो टू हेल। कौन सी भाषा है ये, गो टू हेल? अपी जी आप बताओ भाषा कौन सी है? भाषा बतानी है अभी, स्क्रिप्ट नहीं। गो टू हेल इंग्लिश। लिपि कौन सी है? स्क्रिप्ट कौन सी है? देवनागरी। ठीक है, कौन सी भाषा है? हिंदी दिख रही है। गो टू हेल इंग्लिश। लिपि कौन सी है? तो एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है। समझ में आया? लैंग्वेज और स्क्रिप्ट। पहले ये लिखो, फिर प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक पढ़ाती हूँ। क्या है बाबू आज? आज क्या सुनने को कहा था मैंने? प्रागैतिहासिक। प्री हिस्टोरिक को बोलते हैं प्रागैतिहासिक। हेडिंग क्या आएगी अब? प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक को क्या बोल रहे हैं? प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक। अपी जी हिंदी अच्छी लग रही है इंग्लिश है? देखा, ऐसी आप मेरे साथ पढ़ते चलो, आपकी इंग्लिश खुद अच्छी हो जाएगी। प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक। प्री हिस्टोरिक इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें लैंग्वेज तो थी, लैंग्वेज तो थी, स्क्रिप्ट नहीं थी। मैंने क्या बोला? लैंग्वेज तो थी, स्क्रिप्ट नहीं थी। जैसे आप लोग देखते हो, छोटे बच्चे के पास भाषा तो है, लिखने नहीं आता, वही काल है कि इस समय के लोग भाषा तो इस्तेमाल करते थे लेकिन लिख नहीं पाते थे। लिख नहीं पाते थे तो कारण क्या? उनके पास स्क्रिप्ट नहीं थी। अब दोनों दिमाग लगाओ, अगर प्री हिस्टोरिक समय में लोगों के पास लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट नहीं है, यानी उन्हें लिखना नहीं आता, बोलना आता है लेकिन लिखना नहीं आता, तो क्या इस समय हमें रिटन एविडेंस मिलेंगे? लिखित प्रमाण मिलेंगे इस समय के? इस समय के रिटन एविडेंस नहीं है। यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक को में अंतर पूछा गया है। तो पहले क्या पढ़ा रही हूं? प्री हिस्टोरिक। मैंने पास्ट को कैटेगराइज किया 3 तरीके से, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। मैंने उठाया प्री हिस्टोरिक। मैंने कहा यार प्री हिस्टोरिक लोगों के पास भाषा है लेकिन स्क्रिप्ट नहीं है, तो रिटन एविडेंस, रिटन या लिटरेरी एविडेंस, रिटन या लिटरेरी एविडेंस नहीं है, तो हम कैसे पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक को? कैसे पढ़ेंगे? वेरी गुड, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बेसिस पर। स्टडी ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसका एग्जाम्पल है स्टोन एज, पाषाण युग। क्या नाम दिया मैंने? आ जाओ ना, इसी को पढ़ लो आके। क्या? पाषाण युग। दोबारा सुनो, मैंने बोला बस मेरे को ही सुनना है और घर जाकर खुद लिखना है। जो मैं बोलूंगी वो तुम्हारे कान में जाएगा और यही याद रहेगा। जो मैं लिखवाऊंगी वो बिल्कुल याद नहीं रहेगा, जो तुम लिखोगे वो याद रहेगा। बना रहे हो अपने ब्लैंक पेपर में, लिखते हो घर जाकर, कल से चेक कराना शुरू करोगे। मैंने क्या बोला सबसे पहले? नहीं लिख रहे ना तुम अपने आप को ना बहुत वो, धीरे धीरे ना सब कुछ आता जाएगा, तो प्लीज अभी से लिखना शुरू करो। यही आंसर राइटिंग है। वो नहीं मैम ने पढ़ा दिया, अरे भाई हल्के में लेंगे हम तो, फीस बहुत कम दे ले रही है मैम, हमें तो 3 लाख रुपए देने हैं, वही दिल्ली जाना है, हम तभी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। यहीं से लिखना शुरू करो। दिल्ली जाना, जहां भी पढ़ना है वहां पढ़ना, लेकिन अपने अच्छे करके जाओ बेसिक्स, ठीक है? वहां पर जाकर अच्छा करना। फिर मैंने बोला कि पास्ट, अतीत को पढ़ने के लिए सोर्स चाहिए। सोर्स 2 तरीके हो गए, एक लिटरेरी या रिटन एविडेंस, दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। फिर मैंने कहा पास्ट को कैटेगराइज किया गया है, वर्गीकृत किया गया है 3 तरीके से, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक। मैंने अभी दोनों नहीं पढ़ाए, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक नहीं पढ़ाए, हम पढ़ रहे हैं प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक इतिहास का एक ऐसा समय है
जब लोगों के पास लैंग्वेज तो है, स्क्रिप्ट नहीं है। जैसे एक बच्चा पहले बोलना जानता है, पहले बोलता है, बाद में लिखता है। ये एग्जांपल दे रही हूं, यहां फिट मत करना। बच्चा तो लैंग्वेज तो है लेकिन स्क्रिप्ट नहीं है। अगर लैंग्वेज है स्क्रिप्ट नहीं है तो यार कैसे पढ़ें इसको? आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। ओनली शब्द लिखा हुआ है, ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। सिर्फ आर्कियोलॉजिकल, जो चीजें वो यूज किया करते थे, वो जो छोड़ कर गए हैं, उसी के बिहाफ पर पढ़ेंगे हम इसे। और इसका इस युग का प्री हिस्टोरिक का एग्जांपल है स्टोन एज। आप पढ़ेंगे अभी अंदर जाकर, बाद में पढ़ेंगे। स्टोन एज यानी पाषाण युग। स्टोन एज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस समय के लोग स्टोन, पत्थरों के हथियार बनाते थे, पत्थरों के औजार बनाते थे। हथियार शब्द सही नहीं, औजार, पत्थर के औजार बनाते थे। वो पत्थर के औजार तो खत्म नहीं होंगे, पत्थर क्या है तो अभी तक हैं, तो उसी के बिहाफ पर हमने इसको पढ़ लिया। समझ में आया या नहीं आया? लिखो पहले इतना। हिस्टोरिक क्या है? अब प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक, हिस्टोरिक। बाबू इस समय लैंग्वेज भी है, इस समय लैंग्वेज भी थी। गुड इवनिंग। इस समय स्क्रिप्ट भी थी, लोग बोलना भी जानते थे और लोग लिखना भी जानते थे। लोग बोल भी रहे हैं यानी भाषा भी है, लोग लिख भी रहे हैं यानी स्क्रिप्ट भी है। लेकिन इस स्क्रिप्ट को हम डिकोड नहीं कर सके, या ये अनडिसाइफर है, या इसे पढ़ा नहीं जा सका है। ये इतिहास का एक ऐसा हिस्सा है जब लैंग्वेज भी है और लिपि भी है, यानी चीजें लिखी जा रही है, लेकिन हम आज के लोग इसे पढ़ नहीं पाए हैं। हमें समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, यानी ये हमारे लिए अनडिसाइफर है। जो चीजें हम पढ़ नहीं सकते उसे इंग्लिश में बोलते हैं अनडिसाइफर। हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं लिखा क्या है, तो क्या हम प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक को पढ़ पाएंगे फिर? जब इनकी भाषा, इनके पास भाषा भी है और इन्होंने लिखा भी, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम अब कैसे पढ़ेंगे इसको फिर? आप जी, आप क्यों नहीं बोलते हो? कैसे पढ़ेंगे? आर्कियोलॉजिकल। लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में, अभी मैं समझाऊंगी, ये हो सकता है आने वाले समय में लोग पढ़ लें इस भाषा को। अगर उन्हें वो भाषा लिपि समझ में आ गई तो वो डिसाइफर हो जाएगी। तो मैंने बोला लैंग्वेज भी थी, स्क्रिप्ट भी थी, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो वी रिलाई ऑन आर्कियोलॉजिकल। मैंने सेंटेंस बदल दिया, पहले मैंने बोला था ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, कि सिर्फ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ही पढ़ सकते हैं प्री हिस्टोरिक को। लेकिन यहां मैं शब्द बोल रही हूं, वी रिलाई ऑन दी आर्कियोलॉजिकल लॉजिकल एविडेंस। वी रिलाई ऑन दी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। इसका मतलब समझो, हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रही है स्क्रिप्ट, तो हमारी क्या है? मजबूरी, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बेस पर इसे पढ़ने की। आप जी समझ में आया या नहीं आया? पक्का? तो मैंने क्या बोला, इसीलिए मैंने एक लाइन बोली थी कि पास्ट को कैटेगराइज करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेस, स्रोत की उपलब्धता के आधार पर। क्यों? क्योंकि कहीं स्रोत लिखा हुआ है लेकिन हम पढ़ नहीं सके तो प्रोटो हिस्टोरिक, कहीं लिपि नहीं है, स्क्रिप्ट ही नहीं है तो प्री हिस्टोरिक। ये लिखो, सारा रिपीट करूंगी, बीच बीच में पूछूंगी, इसीलिए ध्यान से। अब लिखो हिस्टोरिक, हेडिंग दो हिस्टोरिक। हाफिज जी सच बताना, टफ लग रहा है? कामिल टफ लग रहा है? कठिन लग रहा है? ये बना रहा है अदनान, आपको सेंड कर दिया करेगा, आप प्रॉपर बार बार देख लिया करना, ठीक है? मेरे को तो नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ इसमें, सिर्फ तो डर लग रहा था मेरे को।
हिस्टोरिक, हिस्टोरिक, हिस्टोरिक इतिहास का एक ऐसा कालखंड है जिसमें लैंग्वेज भी है, जिसमें स्क्रिप्ट भी है और उसे पढ़ा भी जा सका है, पढ़ा भी जा सका है। तो यहां पर किन सोर्सेस से हम इसे पढ़ेंगे? फिर आप कामिल आप बताओ, किन सोर्सेस से हम हिस्टोरिक को पढ़ेंगे? दोनों से। किससे? दोनों से। इसको हम लिटरेरी सोर्सेस के बेस पे भी पढ़ते हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बेस पे भी पढ़ते हैं। दोनों बेस से हम इसे पढ़ सकते हैं। हाँ, मैंने एक बात नहीं बताई, पहले आप ये लिखो फिर बताऊंगी। लाओ, कहां पर हो? लगी तो नहीं अदनान? यार सच में बताओ, मैं सीडीएस नहीं दे रही नहीं होती है। मैं भी तुम लोगों की तरह ही थी। ये बनूंगी मैं, सीडीएस एनडीए दूंगी मैं, आईएएस बनूंगी मैं, ये सब ये थोड़ी ना करूंगी। और आज मुझे अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा अफसोस है, मैं तुम्हें जो पढ़ा रही हूं ना, यही पढ़ लो और इसी के बेस पर एग्जाम में बैठना। पेपर यूं सॉल्व करोगे। मैं बैठकर सीडीएस का पेपर यूं सॉल्व करती हूँ, क्योंकि उसे भी यूपीएससी ही कराती है, तो वो क्वेश्चन भी सॉल्व करती हूँ मैं। वो सब छोड़ो ना, जो है, जो जीएस है वो पढ़ा रही हूं ना मैं, ये कर लो। वो भी इंग्लिश भी क्यों पढ़ा रही हूं तुम्हें? इंग्लिश बेसिक से, जीरो से, ताकि उसको भी हैंडल कर सको। ठीक है, तो अब इधर सुनो, अब जो मैंने पढ़ा दिया है उसको ध्यान से सुनो। सबसे पहले हमने जाना कि पास्ट किसे कहते हैं। ये तो जाना था कि जो भी बीत चुका है वो पास्ट है। अब मुझे इस पास्ट को जानना है तो मुझे क्या चाहिए? सोर्सेस। सोर्सेस दो तरीके के होते हैं, एक लिटरेरी या रिटन एविडेंस। जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो लिटरेरी या रिटन एविडेंस में आएंगी। इसका एग्जांपल है इंस्क्रिप्शन, इसका एग्जांपल है मैन्यूस्क्रिप्ट। इसका नाम मैन्यूस्क्रिप्ट रखा गया है। मैन्यू मतलब हाथ, स्क्रिप्ट मतलब लिखना। जो चीज हाथ से लिखी गई हो, सॉफ्ट सरफेस पे लिखी गई हो, उसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे पांडुलिपि पत्तों पर लिखी गई है। नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन, जिसमें इंस्क्राइब किया गया हो, कुछ लिखा गया हो, लेकिन किस पर? हार्ड सरफेस पर, जैसे मेटल, जैसे रॉक, पत्थर। दूसरा आर्कियोलॉजिकल। आर्कियोलॉजिकल मतलब मटेरियल रिमेन्स ऑब्जेक्ट, जो वस्तुएं वो इस्तेमाल करते थे और छोड़कर गए हैं या बनाकर गए हैं, जैसे बिल्डिंग्स, जैसे कॉइन। एक सोर्स आर्कियोलॉजिकल भी हो सकता है और लिटरेरी भी हो सकता है। जैसे ये पेन वस्तु है, या आगरा का ताजमहल एग्जांपल लूं। ताजमहल इमारत है, आर्कियोलॉजिकल है, लेकिन इमारत पे कुछ लिखा गया है तो रिटन या लिटरेरी है। फिर पास्ट को हमने कैटेगराइज किया। पास्ट को क्या किया? कैटेगराइज। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पास्ट को कैटेगराइज कैसे किया। अवेलेबिलिटी ऑफ सोर्सेस, जो स्रोत उपलब्ध है हमारे पास, जो स्रोत है उसके आधार पर हमने इसे क्लासिफाई किया है। कैसे? प्री हिस्टोरिक, जिसमें लैंग्वेज तो थी, स्क्रिप्ट नहीं थी, तो कैसे पढ़ेंगे? ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। एग्जाम्पल है स्टोन एज, जो आगे पढ़ेंगे। दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक, जिसमें लैंग्वेज भी थी, स्क्रिप्ट भी थी, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं, डिकोड नहीं कर पाए हैं, हमारे लिए अनडिसाइफर है। उसका एग्जाम्पल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, अभी लिखना नहीं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को हम किस एज में रख रहे हैं? प्रोटो हिस्टोरिक। सिंधु घाटी सभ्यता की स्क्रिप्ट तो है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग बोलते भी थे, भाषा भी थी और लिखते भी थे, लेकिन उस भाषा को हम पढ़ नहीं पाए, उस लिपि को आज तक नहीं पढ़ सके हैं हम।
सोचो, नहीं पढ़ सके हैं तब इतना सारा पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में या इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। जिस दिन पढ़ लिया उस दिन क्या क्या पढ़ेंगे फिर। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में इसकी जो स्क्रिप्ट है वो अनडिसाइफर है। क्या है? अनडिसाइफर। जो मटेरियल्स वो छोड़ के गए उसके बिहाफ पर हम पढ़ रहे हैं। तो हमारी मजबूरी है, वी रिलाय ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। इसलिए मैंने शब्द क्या यूज किया? वी रिलाय ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। हमारी मजबूरी है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बेस पर पढ़ना। अभी तमिलनाडु सरकार ने, वो जो तमिलनाडु के सीएम है, उन्होंने बोला है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिसाइफर कर देगा यानी इसकी भाषा को पढ़ लेगा तो उसको कोई अमाउंट घोषित किया गया है। सोचो, पढ़ लिया उससे पहले ही क्लियर कर लो, फिर सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तीसरा है हिस्टोरिक। हिस्टोरिक में मैंने क्या बोला? लैंग्वेज भी है, स्क्रिप्ट भी है। स्क्रिप्ट को पढ़ा भी जा सका है तो दोनों सोर्सेस के बेस पर पढ़ते हैं, लिटरेरी भी और आर्कियोलॉजिकल। यहां तक कोई डाउट? आज के लिए इतना ही।